नमस्कार। देश दुनिया के सफल लोगों की कहानी वाले इस बेहद खास शो 0 आवर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मेहमान हैं माई के लाल, माटी के लाल, भोजपुरी के सुपरस्टार और भाजपा के स्टार प्रचारक, सांसद और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मनोज जी। वैसे तो आपको हमेशा सुनते ही रहते हैं। आज इतना व्यस्त आप हैं और बहुत कम समय में हमें आपको समेटना है। इसलिए समेटना है कि एक कहते हैं कि जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को खबर है। तो इस साज से जो निकली, सब देख रहा है कि मनोज जी यहाँ हैं, इतना बड़ा प्रदेश, इतना भाजपा का भरोसा है हर जगह। मनोज जी सिनेमा में आए तो उसी तरह आए, क्रिकेट में आए तो उसी तरह आए, हर जगह वो सफल रहे। लेकिन इस सफलता के पीछे संघर्ष, यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है, जो जज्बा है, वो हम चाहते हैं कि बहुत कम समय चूंकि आपके पास नहीं है, आप इशारे से बताएं कि आने वाली पीढ़ी जो कहते हैं कि हमारे पास जो संसाधन का अभाव है, प्रतिकूल परिस्थितियां है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए सुसाइडल हो जाता है, उसी के लिए हम शो बनाते हैं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको देखने के बाद एक लाइन में कहे कि कुछ भी मुश्किल नहीं है तो शायद गलत नहीं होगा। असल में आपने मुझे उस प्रश्न में उलझाया कि यहाँ तक पहुँचने के पीछे का क्या है, तो अभी ये सोच में ही नहीं आता। अभी मुझे लगता है कि अभी जस्ट स्ट्रगल स्टार्ट किए हैं, क्योंकि क्षेत्र नया चुन लिया। जो पीछे था उसमें जो संघर्ष था, उसका जो परिणति था, वो अलग अलग भागों में जिंदगी बट गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में एक जीवन में तीसरा जीवन जी रहा हूँ और तीसरे में अभी शुरुआत है। ये वैसे ही है जैसे हम कभी 1992 में गाना गाने के लिए संघर्ष करना शुरू किए, यूं कहिए कि रोजगार के लिए संघर्ष करना शुरू किए। 1992 में हम लोगों की शुरुआत स्टार बनना नहीं था, रोजगार चुनना था। वहीं से पहला सवाल कर लेता हूँ कि सर, सबसे पहले आपके अंदर के गायक को किसने पहचाना? हमारे भैया ने, मेरे बड़े भाई हैं जी, साधु शरण तिवारी। वो एक भारत सरकार की ONGC में OGM है जी, तो वो इंजीनियर थे, सबसे बड़े भाई थे। तो हम लोग असल में पहचाना उन्होंने। पहचानने की बहुत बड़ी स्टोरी है, कब पहचाने, कैसे पहचाने, किस क्षण पहचाने, फिर क्या किए। बट भैया ने पहचाना, भैया ने थोड़ा सा मौका दिया और भैया ने इधर प्रेरित करने इस क्षेत्र में जा सकते हो, क्योंकि मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन हुआ करता था जी। हाँ, बाबूजी मेरे सिंगर थे, तो शायद वो 4 भाइयों में किसी को कुछ नहीं संगीत मिला, मुझे मिला। तो चुनने वाला जो श्रेय जाता है वो तो मेरे बड़े भैया को जाता है। तो मेरे लिए गुरु भी हैं, भगवान भी हैं। चलिए, इस कथा को हम बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी की किताब को समझ में नहीं आता कौन सा पन्ना पलटे, हम पूछे कि सबसे खूबसूरत पेज क्या है, सबसे खूबसूरत पन्ना कौन सा है? संघर्ष के दिन क्या थे? अकेले खेतों के बीच 4-4 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। कोई नहीं जानता भविष्य में, हम भी नहीं जानते थे कहाँ पहुँचेंगे। और अगल बगल जो लोग, कोई खेत में बोझा उठाते दिख गया, कोई रास्ते में मिल गया, अच्छा ये चंद्रदेव तिवारी का लड़का है, या किसी को लगा साधु शरण तिवारी का भाई है। ऐसे ही परिचय था। वो दिन कितने सुकून के थे। जब आप बैठते हैं तो वो कौन सा पन्ना है कि उसको पलटते ही आपकी आंखें छलक जाती हैं, आप अपने आप को रोक नहीं पाते?
मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों का जीवन का अधिकतर हिस्सा अभाव में बीता है। तो हमारा दुख कुछ नहीं। हाँ, मैंने अपनी माँ का दुख देखा है, मैंने अपने भैया का संघर्ष देखा है, जब हमको पढ़ाने के लिए पैसे भेजा करते थे, गल्ला बेच दिए, जिसको बेचे वो पैसा नहीं दे रहा है, टला रहा है। तो वो जो क्षण है, जो जीवन का संघर्ष था, उसमें थोड़ा सा गमगीन हो जाते हैं हम लोग। और फिर मैंने छोड़ दिया पैसा मांगना। हम वर्तमान दौर में आ रहे हैं, अभी की स्थिति में। बस 1 घंटे बाद मदर्स डे है, 13 मई। माँ की बात आप कर रहे थे, क्या कहेंगे माँ के लिए? कि माँ तो हमारी दुनिया है, और वो मेरे लिए ऐसा नहीं कि बहुत चीज बोल के बताई हो, लेकिन उसके दिए संस्कार, उसके छोटे छोटे समय पे अनपढ़ भी हैं। माई खातिर भोजपुरी में ही कुछ कहीं है कि माई शब्द सोचते हिंदी में, इंग्लिश में तो कुछ नहीं। तो हमार माई वो बड़ा कह के कुछ नहीं के सिखौले, कर के सिखैले बिया जी। ओकरा व्यवहार से सीखले बनी जा। कभी मान ला हमरा भैया के दोस्त आ गए, वो कोनो ऐसन कास्ट से बाड़े कि छुआछूत चलते रहे जी जी, लेकिन हमार भैया के दोस्त अगर आ गए खाना खाए तो माई थरिया नहीं बदलत रहे, एक ही थरिया में खाना खाए खियावत रहे। तो वो शायद भले वो हमार भैया के दोस्त कोई अनुसूचित जाति से भी रहल, तो कैसन घटना घटल बा हमरे सामने। तो माई के रसोई घर में हम देखले बानी कि वो अचानक पता चलल तो थोड़ा सा सोचत दिया, तो हम खाना परोसत रहनी, का करी माई थरिया बदली कि क्या करी, लेकिन जोन थाली में खाना देलस कोई में सबके खियलस, तो बिना कहले सिखा देहलस ना कि जीवन में जइहा जा कहीं आगे तो दोस्ती बड़ा बाटे, दोस्ती के बीच में जाति नहीं आ सकेला, भाई सिखा देहलस। ऐसा बहुत सारा सीख लेकर वह यहाँ पहुँच गई। हम अभी जो करेंट बापर बात करें, एगो दूगो चीज कहे कि राउर जिंदगी कई गो चीज में बटल। क्रिकेट में भी रुआ रनी, सीसीएल में रुआ कैप्टन रनी, हम साक्षी बानी 15 साल से। हाँ। और सीसीएल में हम रुआ साथ है रनी कमेंट्री, टी शर्ट पहन के दौड़त रहला, भोजपुरी दबंग जय जय करत रहला। ओकर गीत भी लिखनी भोजपुरी दबंग के। सिनेमा में हम साक्षी बानी, राउर जो 2003 से ससुरा बड़ा पैसा वाला से लेके, तो हम तोरा से ये से बतियावत नहीं ना कि तू हमरो के याद दिलाइयो कि मनोज तिवारी तू का हुआ, हमहू तो भुला रहल बानी जी, जी। लेकिन मनोज भाऊ के मालूम बा, याद बा जी। यही से तो हम बात करे कि थोड़ा हमहू निकली कि हम के हई जी। अभी कबरुआ बैठे नहीं, तरुआ अंदर के गायक या अंदर के अभिनेता या अंदर के क्रिकेटर, उ छटपटाला, ओकरा अंदर छटपटाहट होला, बेचैनी होला, या एगो संतोष बा, शांत बा कि ठीक है हमको जो करना था कर दिया, अब कुछ और ना छटपटाला। वो छटपटाहट बाटे, कभी कभी लागेला कि हम का करतनी हम कहीं अपने जे हमरा के यहाँ तक अल्टीमेटली तो लोग पहुंचौले बा, जे हमनी के गाना सुन ले बा, जे सिनेमा देख ले बा, वो पहुंचौले बाटे। भैया तो एगो माध्यम बन गेले। बिल्कुल जी। तो हम कभी कभी सोचीला कि कहीं हम अपने लोगन के संगे कुछ अन्याय तो नहीं करत, तो ऐसा सोच में आवेला। तो हारमोनियम निकाल ली ना, पीछे के रूम में हारमोनियम बाटे, निकाल के गाई ला। और कभी कभी तो मीटिंग होत रहेला, वही में गुनगुनाए लागी ना, तो सब रुआ अभी हमने के चाय पियत रह जाता, रुआ स्ट्रेस बस्टर के बात कहते नहीं कि तनाव खत्म करे वाला का रुआ का
जो यूथ बा, हम राउर इंटरव्यू यही से करता नहीं। आज देखिए रुआ लोकप्रिय बानी, हर कोई रुआ के जानता, कहानी भी जानता, लेकिन ई जो तनाव बना छोटा छोटा चीज के लेके, और एगो गाना आई रहे घरी बेरोजगारी के दंश रुआ झेलले बानी, और दंश रुआ झेलले नहीं की, रुआ गीत में भी कन्वर्ट हो गई। शायद वो गीत लिखल भी राउरे रहे, 80 से भी है, बचवा हमारा कंपटीशन देता। तो दो गो चीज, एगो तो जो गीत में कन्वर्ट भइल, अभी रुआ समर्थ बनी, सत्ता में बनी, ए ढंग से करता नहीं का बेरोजगारी वाला समस्या जो वो समय रहे अभी बा कम भइल बा। ये जो लाइन आप कहली ना कि रुआ समर्थ बानी जी और सत्ता में बानी जी, तो समर्थ होना और सत्ता में होना जरूरी नहीं है कि दोनों साथ में आ जाए जी। हमार जो अनुभव कहते 4 साल के 5 साल के जी, ओकरा में हमके लागत अटे कि एगो भ्रम बाटे कि जे सत्ता में बा समर्थ बा। शायद यही बात के देश में जन जागरण होके के चाहिए जी, कि सिर्फ सत्ता में अइला से आप समर्थ नहीं हो सकेला। सत्ता एक व्यक्ति नहीं चलावत, ओकरा में तमाम लोग बा, और जनता खाली वोट दे के किनारे नहीं होकर, जनता के हर दिन समाहित रहे के पड़ी। हमनी के काहे नहीं जब पॉलिटिक्स में, हम अभी तक आपके कब्बो हमारे जितना स्टेटमेंट या बात सुन ले हो, हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बानी, सांसद भी बानी, लेकिन हम कई बार लगेला कि प्रश्न लेके मीडिया लोग आयल विपक्ष जो जी, हालांकि दिल्ली में तो हम विपक्ष में बानी, सत्ता में नहीं की जी, हम विपक्ष के अध्यक्ष बानी, लेकिन कई बार ऐसा आई जैसे अरविंद खातिर, अरविंद केजरीवाल खातिर कुछ बात कहे कोई हमके लागल नहीं बोलल ठीक नहीं करा में, तो हम छोड़ दी ना कि नहीं बोलना चाहते। कई बार राहुल गांधी जी से संबंधित कोई बात आवेला तो हमरा लगेला कि वो बोल जरूरी नहीं कि नहीं बोलब। हाँ, जहां बोले के बाद तहे बोलब, जैसे बोले के बाद वैसे ही बोलब। कई बार हमरे पार्टी के भी कुछ लोग हमरा से बोलेला, अरे यहाँ तुमको ज्यादा एकदम टूट जाना चाहिए था। हमने कहा हमको नहीं लगा टूटने लायक है। आखिर इस देश की जनता भी तो विद्वान है ना, वो हमसे ज्यादा सोच रही है। कई बार हम समझते हैं हम ही जो बोल देंगे वही, ऐसा नहीं है कि जनता उसी को एक्सेप्ट कर ले। आपको वैसे सोचना चाहिए जैसे देश की जनता सोचती है। एक सफल गायक, एक सफल कवि, एक सफल अभिनेता और अब एक सफल राजनेता, भोजपुरी सिनेमा के महानायक और दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी जी का इंटरव्यू आपने अभी देखा। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द बायोस्कोप ऐसे ही दिग्गज हस्तियों के इंटरव्यू देखने के लिए, और प्रेस करें द बेल आइकन ताकि आपको मिल सके वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले।